Good morning, students. Welcome in your SST class, and we are on chapter number 8, means of transport. In our last video, we done waterways. So today we start a new topic. Our new topic is major sea routes of the world. So let's start. Some of the major sea routes are as below. First जो हमारा sea routes है, this is the North Atlantic route. It links Western Europe and North America. It is the busiest sea route in the world. The North Atlantic route जो है वो इन वर्ल्ड का सबसे बिजी सी रूट है और ये वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका को जोड़ता है. The next is the Suez Canal route. It links the Mediterranean Sea with the Red Sea. दिस कैनल वाज बिल्ट इन 1869. जो स्विस कैनल रूट है वो मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी को जोड़ता है. दिस कैनल हैज़ कंसिडरेबली रेड्यूस्ड द टाइम टेकन टू गो टू इंग्लैंड फ्रॉम इंडिया. जो ये रूट है इसने इंडिया से इंग्लैंड जाने का जो टाइम है उसको रेड्यूस्ड कर दिया है. प्रीवियसली वन हैड टू गो विया द केप ऑफ गुड होप. इट टुक अबाउट 6 months टू रीच इंग्लैंड बाय दिस रूट. प्रीवियसली पहले क्या होता था कि इंग्लैंड से इंडिया से इंग्लैंड जाने का रूट था केप ऑफ गुड होप से होके जाते थे और ये नियर अबाउट 6 months का टाइम लेता था. बट नाउ थ्रू स्विस कैनल इट टेक्स अबाउट 2 weeks टू रीच इंग्लैंड. बट अब क्या है, स्विस कैनल से होके जाते हैं और ये नियर अबाउट 2 weeks का ही टाइम लगता है. तो ये था हमारा द स्विस कैनल रूट. थर्ड इज़ the Panama Canal route. The Panama Canal joined the Atlantic Ocean with the Pacific Ocean. It was opened in 1914. तो पैनामा कैनल रूट है वो ज्वाइन करता है अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से. अर्लियर द शिप्स हैड टू गो विया केप हॉर्न. दिस रूट टुक ए वेरी लॉन्ग टाइम. अर्लियर टाइम में क्या था कि जो शिप अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन जाते थे वो केप हॉर्न उनका रूट था, यहाँ से होके जाते थे और ये वाला रूट बहुत ज़्यादा टाइम लेता था. नाउ इट टेक्स जस्ट 8 hours टू रीच द पैसिफिक ओशन. बट ये रूट बनने के बाद अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन जाने में सिर्फ 8 hours का ही टाइम लगता है. तो ये थे हमारे मेजर जो सी रूट्स हैं. नेक्स्ट इज़ इन इंडिया गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज. इंडिया में क्या है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र हैं वो वाटर जो दो मेन वाटरवेज हैं गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. द लगून्स ऑफ केरला आर ऑल्सो यूज फॉर नेविगेशन. और जो लगून्स ऑफ केरला हैं वो भी नेविगेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, नौ परिवहन के लिए यूज़ किए जाते हैं, मीन्स की वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए. एंड स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय लगून्स ऑफ केरला? लगून्स क्या होते हैं? लगून मीन्स अ बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर. कि वो छोटी बॉडी ऑफ वाटर जो कि सेपरेट हो गई है, लार्जर जो वाटर बॉडीज़ है उससे सेपरेट हो गई है, ठीक है, उसको हम लगून्स बोलते हैं. और जो लगून्स ऑफ केरला में हमारे पास बहुत सारे लगून्स हैं. जो लगून्स ऑफ केरला हैं वो यूज़ किए जाते हैं फॉर नेविगेशन. ओके, ह्यांगहो इन चाइना, राइने एंड डैन्यूब इन यूरोप, नाइल एंड कोंगो इन अफ्रीका एंड अमेजन इन साउथ अमेरिका आर यूज्ड एज वाटरवेज. तो ये हमारे कुछ वर्ल्ड के वाटरवेज हैं, उनके नाम दिए गए हैं. चाइना में है ह्यांगहो, राइने एंड डैन्यूब इन यूरोप एंड नाइल एंड कोंगो इन अफ्रीका एंड अमेजन इन साउथ अमेरिका. ये वर्ल्ड के वाटरवेज हैं. ओके, आगे चलिए. वाटर ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन कंट्रीज़. कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड और कॉमर्स है उनके बीच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन. सो स्टूडेंट्स, एज यू नो कि हमारे इंडिया की है वो कोस्ट लाइन जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, बहुत लंबी कोस्ट लाइन है. देर आर 11 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया. इंडिया के पास जो मेजर पोर्ट्स हैं वो 11 हैं. मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मामागांव, कोच्चि, विशाखापट्टनम आर सम ऑफ द मेजर पोर्ट्स. ये इंडिया के कुछ मेजर पोर्ट्स हैं जिनके नाम दिए गए हैं आपकी बुक में. मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मामागांव, कोच्चि एंड विशाखापट्टनम. ओके, तो ये आपकी बुक में एक ये पैनामा कैनाल का व्यू दिया गया है, ठीक है, अ शिप पासिंग थ्रू द पैनामा कैनाल. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा वाटरवेज एंड मेजर सी रूट्स ऑफ द वर्ल्ड. आवर न्यू टॉपिक इज़ एयरवेज.
लेट्स स्टार्ट. ट्रांसपोर्ट बाय एयर इज़ द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके, जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. Birds probably gave man the idea of flying in the air. Earlier, he made an effort to fly with the help of balloons filled with light gases. कि जो बर्ड्स हैं इन्होंने एयर में फ्लाइंग करने का आइडिया दिया, और अर्लियर टाइम में क्या होता था कि बैलून्स के द्वारा फ्लाई करने का एफर्ट किया गया बैलून्स के द्वारा, और वो बैलून्स फिल्ड थे विद लाइट गैसेस. ठीक है. In the beginning of the 20th century, Wright brothers of America made an attempt to fly in the air. कि 20th सेंचुरी के बिगनिंग में जो राइट ब्रदर्स ऑफ अमेरिका के राइट ब्रदर्स से उन्होंने एक एयर में फ्लाई करने की कोशिश की, एक अटेम्प्ट किया. दे डेवलप्ड एन एरोप्लेन कॉल्ड फ्लायर. उन्होंने एक एरोप्लेन डेवलप्ड किया जिसको कि फ्लायर बोला गया, which flew for 12 seconds at a height of 3 meters, covering a distance of 230 meters. जो ये इनकी एरोप्लेन थी, आपकी बुक में पिक्चर दी गई है, फ्लायर जिसको बोलते हैं. ये फ्लू क्या for 12 सेकेंड एट a height of 3 meters. ठीक है. कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 230 मीटर्स. दिस वॉज द फर्स्ट एरोप्लेन. और ये क्या थी, फ्लायर, ये फर्स्ट एरोप्लेन थी वर्ल्ड की जिसको कि डेवलप किया किसने, राइट ब्रदर्स ऑफ अमेरिका. तो ये था हमारा, दिस वॉज द फर्स्ट एरोप्लेन, ये फर्स्ट एरोप्लेन थी. ओके, ये आपकी बुक में जो राइट ब्रदर्स है उनकी पिक्चर दी गई है, विल्बर एंड ऑरविल, या राइट ब्रदर से. तो इनको जो है श्रेय जाता है कि फर्स्ट एरोप्लेन डेवलप करने का राइट ब्रदर्स ऑफ अमेरिका को. ठीक है. ये आपकी बुक में वर्ल्ड मैप दिया गया है एयरवेज का. ये आपको तो देखना पड़ेगा, ये वर्ल्ड का मैप है कि जो हमारी एयरवेज है वो कहाँ से कहाँ जाता है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर टुडे. द रिमेनिंग पार्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.